बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे वाजिब एहतराम दोस्तों, आज 28 जुलाई 2023 और जुम्मा मुबारक का दिन है। 26-27 तारीख़ को बहुत से दोस्तों ने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजा जिसमें एक बड़ी सियासी जमात का एक लीडर है, उनका एक फ़र्जन, उनका बेटा, वो तबलीगी हज़रात के ख़िलाफ़ बोलता है और उस पर कुछ लिखाई करता है। तो सबसे पहले मैं तमाम मुसलमानों को भी कहना चाहता हूँ और उनको भी पैगाम देना चाहता हूँ कि याद रहे, आप हर किसी के साथ इख्तिलाफ़ रख सकते हैं दलाइल की बुनियाद पर, आप हर किसी पर रद्द कर सकते हैं दलाइल की बुनियाद पर, लेकिन शोहरत के भूखे बनकर तबलीगी जमात को टारगेट करना और उन पर रद्द करना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। वो बेचारा कहता है कि तबलीगी जमात इस्लामी निज़ाम नाफिज करने के लिए कोशिश क्यों नहीं करती। वो कहता है तबलीगी जमात जिहाद के मैदान में क्यों नहीं जाते। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, आप इतने अनपढ़ और जाहिल कब से बन गए। आपसे तो लोग बड़े बड़े उम्मीद रखते हैं, आपसे तो लोग मुस्तक़बिल का लीडर बनने की तमन्ना और आरज़ू और उम्मीद रखते हैं, जो आपकी सियासी जमात के जो कारकुन लोग हैं। लेकिन आपको आज तक इतना पता नहीं कि हर काम के लिए अपने मखसूस बंदे होते हैं। जिहाद के मैदान में मुजाहिदीन होते हैं, सियासत के मैदान में सियासतदान होते हैं। इसी तरह तबलीगी हज़रात जो होते हैं, उनका काम है दीन इस्लाम का पैगाम मुसलमानों के अंदर और कुफ़ार को बेहतरीन तरीके से पहुँचाना। और वो उस बात पर अमल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्लिगू अन्नी वलौ आया। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम लोगों को पहुंचाओ अगर एक छोटी सी आयत क्यों ना हो। आप क्यों तबलीगी जमात को टारगेट बनाते हो, उन पर क्यों तनकीद करते हो, क्या मिलेगा आपको। और इससे पहले भी आपका एक पोस्ट मेरे नज़रों से गुज़रा था जिसमें आपने सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के हवाले से, उनके मेयार हक़ होने के हवाले से आपने गलत बयानी की थी। आपने सहाबा किराम को मेयार हक़ तस्लीम करने से इनकार किया था, लेकिन उस वक़्त कुछ मसरूफ़ियत की वजह से हमने भी खामोशी इख्तियार की। लेकिन मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि भाई, आप इख्तिलाफ़ रखिए, बेशक हमारा आपके साथ कई मसाइल पर इख्तिलाफ़ है। अगर दलाइल के मैदान में आप कहते हो कि तो आए दलाइल के मैदान में हमारा मुकाबला करें। अगर आप रद्द करना चाहते हैं तो हमारे सामने आकर तबलीगी जमात पर नहीं, बल्कि तबलीगी जो क़वानीन होते हैं, तबलीगी जो निसाब होता है, उनका जो मिशन है, उन पर अगर आपके इतराज़ात है, आप उन पर रद्द करना चाहते हैं, तो आओ दलाइल के मैदान में मैदान लगाकर हमारा सामना करो और फिर इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे कि हम तबलीगी जमात का किस तरह दिफा करते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बर्र सग़ीर पाक व हिंद में, बल्कि पूरी दुनिया में तबलीगी जमात ने जिस तरह दीन इस्लाम की खिदमत की है, अगर आपकी ये पूरी सियासी जमात दिन रात मेहनत कोशिश करे तो उस खिदमत तक नहीं पहुँच सकती। बल्कि तबलीग वालों की जो पाँव का जो खाक होता है ना, उन पर आपकी तमाम सियासी जमात कुर्बान हो जाती है। आप लोगों की इतनी हैसियत भी नहीं है कि आप तबलीगी जमात को टारगेट करें। इस तबलीगी जमात में बड़े बड़े औलिया किराम होते हैं, बड़े बड़े बुजुर्गानी दीन इस जमात में शामिल है, और आप लोग दो टिक्की की शोहरत लेकर और अपनी हैसियत से बढ़कर आप लोग तबलीगी जमात को टारगेट बनाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार तो आपने तबलीगी जमात पर रद्द किया, लेकिन आइंदा के लिए आप कभी भी तबलीगी जमात को अपनी तनकीद का निशाना न बनाए, वरना हम इनका जवाब पत्थर से देंगे। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, और जितने भी मुसलमान हैं तबलीगी हज़रात के ख़िलाफ़ है, अल्लाह ताला उन तमाम मुसलमानों को भी हिदायत दे कि वो तबलीगी जमात की कभी भी मुखालफत ना करे। और तबलीगी भाइयों से भी हम कहना चाहते हैं कि आप बेफ़िक्र रहें, जब तक इंशाअल्लाह हम ज़िंदा रहेंगे तो हम तबलीग का भी दिफ़ा करेंगे, हम जिहाद का भी दिफ़ा करेंगे, हम सियासत का भी दिफ़ा करेंगे, हम मदारिस और खानक़ाह का भी दिफ़ा करेंगे। इंशाअल्लाह हमारे होते हुए हम किसी को भी आपकी तरफ उंगली उठाने की इजाज़त नहीं देंगे। जो उंगली उठाएगा इंशाअल्लाह हम उसको इनका जवाब पत्थर से दें।